हाय बच्चा लोग, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर इंस्टीट्यूट पे। आज जो है हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्लास 12 के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आप हेडिंग में देख सकते हैं कि हमारा हेडिंग लगा हुआ है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में वह है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो आज मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताऊंगा क्या होता है, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, उसे निकालने के तरीके बताऊंगा। उसमें जो आपके 3-4 केसेस हैं वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। टोटल 5 या 6 केसेस बनेंगे और सभी केसेस पे मैं आपको क्वेश्चन भी लगाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के ही वीडियो में 5-6 केस एडजस्ट कर लिया जाए, और नहीं होता है तो हम लोग जो है एक और जो है इस पे एक और लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पूरा देखें वीडियो, अगर अच्छा लगे तभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ये होता क्या है हमें समझना है कि मान लो, ठीक है, दो पार्टनर हैं, एक पिंकू है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक और पार्टनर है जिसका नाम है टिंकू। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है पार्टनरशिप में है। ठीक है, इनके बीच में एक पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप में है। अब क्या होता है कि इनको जो है एक नए पार्टनर को लेके आना है, क्योंकि इन्हें पार्टनर चाहिए। अब वो पार्टनर क्यों चाहिए, मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में बता रखा है कि किन किन केसेस में पार्टनर का एडमिशन किया जाता है। तो कोई भी केस मान लीजिए कि इन्हें एडिशनल कैपिटल की जरूरत है। ठीक है, और ये जो है एक नए पार्टनर को लेके आते हैं जिनका नाम है रिंकू। ठीक है, तो पिंकू, टिंकू और रिंकू। अब देखिए, पिंकू और टिंकू ऑलरेडी पार्टनर थे, रिंकू हमारे कौन से हैं, न्यू पार्टनर। तो जो न्यू पार्टनर आएगा बच्चा लोग, उस न्यू पार्टनर को हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, यानी कि वो प्रॉफिट में अपना शेयर एक्वायर करेगा। ठीक है, यानी कि न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन प्रॉफिट। ओके, या फिर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो जो नए पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो या तो दोनों बात एक ही है, या तो रिंकू जो है एक्वायर करेगा अपना शेयर, या फिर ऐसे कह लें कि पिंकू और टिंकू को अपना शेयर क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ऐसे केसेस में, ठीक है, क्योंकि जो रिंकू आ रहा है बच्चा लोग, वो रिंकू कहां से आएगा, जब रिंकू आ गया, सोचो दो रोटी थी, ठीक है, तुम्हारे पास दो रोटी थी, दो लोग थे, एक एक रोटी बांट लिए। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति आ गया, ठीक है, तो उसी रोटी में से तुमको क्या करना होगा, देना पड़ेगा ना। तो ऐसे केसेस में तुम लोगों को अपनी अपनी रोटी क्या होगी, कम। ठीक है, ठीक, एक हिस्सा पिंकू को कम करना होगा, एक हिस्सा टिंकू को कम करना होगा, तभी तो रिंकू को मिलेगी रोटी। तो ऐसे समझिए। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि जितना जितना आपने कम किया है वो हमारा क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वो कोई तो रेशियो होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप याद रखें कि पीछे लेक्चर में अब इनको तभी मिलेगा जब ये कुछ ना कुछ लेके आएंगे, क्योंकि भाई ये जो लॉस इनको रेशियो में हो रहा है उसे कंपेंसेट करने के लिए रिंकू को कुछ तो देना पड़ेगा ना, पिंकू टिंकू को, चाहे वो मैनेजेरियल हेल्प हो, चाहे किसी प्रकार का एडिशनल कैपिटल हो। ठीक है, और मैंने वहां पे आपको ये भी बता रखा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाती है, ठीक है, कोई सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है एक एडिशनल अमाउंट जो है रिंकू को लेके आना होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस कर रखी हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, जिस रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो लिख लो, द रेशियो, द रेशियो इन विच, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर, द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस, एग्री टू सेक्रीफाइस। ठीक है,
sacrifice their share of profit, their share of profit, share of profit in favor of the incoming partner, in favor of the incoming partner, incoming partner। ठीक है, तो इनकमिंग पार्टनर के फेवर में जो भी रेशियो, जिस रेशियो में भी से जो है सेक्रीफाइस किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है, आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा, एक चीज और आती है कि सर प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है कई बार पूछा जाता है, सर प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? तो किसी भी जो है सुपर प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए जो नया पार्टनर है वो अमाउंट जो लेके आता है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो जो है अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, जो रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप समझ लिए। ठीक है, तो इसे निकालेंगे कैसे? ठीक है, बात आती है कि सर इसे हम निकालेंगे कैसे, कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाए। अब समझिए, देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, इसीलिए निकालने का जो हमारा सबसे अच्छा तरीका है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेक्रीफाइस बाय अ पार्टनर। ठीक है, कितना एक पार्टनर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस बाय अ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है, क्या सर इक्वल नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, ठीक, जो भी एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉर्मली, ठीक है, क्लियरली गिवन एज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स इन विच कुड बी द ओल्ड रेशियो, इक्वल सेक्रीफाइस और स्पेसिफाइड रेशियो, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सेक्रीफाइस बाय अ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो राधा एंड मीरा पार्टनर हैं, राधा एंड मीरा, राधा एंड मीरा आर पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक है, आर पार्टनर्स इन द फर्म, इन अ फर्म। ठीक है, समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो तुम, शेयरिंग प्रॉफिट, आप जो चाहे ले सकते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स, शेयरिंग profits in the ratio of, in the ratio of 5:3। ठीक है, they admitted Geeta as a new partner, as a new partner। ठीक है, as a new partner फॉर 1/7। चलो ठीक है, ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट, इन द प्रॉफिट कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट sharing ratio is 4:2:1 मान लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा जो है एक क्वेश्चन। कह रहा है कि हमें बताना है कि रोहित ने कितना सेक्रीफाइस किया और जो है राधा ने कितना सेक्रीफाइस किया और मीरा ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो देखो राधा मीरा पार्टनर है, ठीक है, वो गीता को पार्टनरशिप में लेके आती हैं, उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:3 था। गीता को वो
एडमिट करती हैं 1/7 के लिए, ठीक है। माने प्रॉफिट में 1/7 का पार्ट गीता का, ठीक है। तो जो नया पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 4:2:1 का। तो अब कह रहा है कि भाई बताइए जो है कि इनका नया जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ठीक है। इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, तो न्यू तो आ गया 4:2:1। अब देखो पहले 5:3 था, अभी 4:2 है इन दोनों का, ठीक है। तो कुछ तो सेक्रीफाइस किया है, वो निकालते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं राधा का, ठीक है। राधा कितना सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है, राधा का निकाल लिया जाए, ठीक है। अब आप जानते हो ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था, 5 + 3 8, यानी कि 5/8। तो ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, 4 2 6 और 1 7, तो 4/7, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए भाई 4 7, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56 और 7 5 जा 35 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 3/56, ठीक है। इसी तरीके से मीरा का निकाल लीजिए। मीरा सेक्रीफाइस, मीरा ने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो मीरा का भी अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 2/7, ठीक है। तो मीरा का आ जाएगा 8 7 56, यही होगा, और 21 और, ठीक है, 21 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/56, ठीक है। और इसको ये और ये मर गया, तो न्यू सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, ठीक है। तो राधा और मीरा के बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 3:5, क्या आ गया, 3:5। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से जो है, ठीक है, ये रहा आज के सेक्रीफाइसिंग पे जो है सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। अब देखें बच्चा लोग, इसमें 6 केसेस आते हैं, ठीक है। 6 के 6 केसेस हम लोग जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो सारे के सारे, मैंने कहा था 6 केसेस मैं आपको कर दूंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी जो है आपका वीडियो 12 13 15 मिनट का बन गया है। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं वो 6 केसेस लेकर के आऊँगा कि 6 केसेस में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, वो सारे कंडीशन बता दूंगा, जिससे आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ।